शहीद आजम भगत सिंह जी के भाने जगमोहन पहुंचे शाजापुर। शाजापुर में एक ऐतिहासिक पल देखा गया जब देश के महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी के भाने सुप्रसिद्ध लेखक, चिंतक और इतिहासकार प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी पंजाब ने शाजापुर का दौरा किया। वे समाज सेवी नईम कुरैशी के निजी निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक मुलाकात के दौरान देश दुनिया के मौजूद हालात पर अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने आज़ादी के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों, संस्कृति और हमारे समाज की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। हमें अपनी अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हमें अपनी संस्कृति और अपने समाज की रक्षा करनी होगी। हाँ, मैं ले लें सब। देखिए, पहला तो है कि हमें आज़ादी का समझने की जरूरत है। जिस आज़ादी के लिए जिसको आज़ाद कर रहे हैं, वो आज़ादी क्या थी? अगर राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाक के साथ एक दूसरे का हाथ करते हैं तो आम आदमी के लिए मैं कहता कि उस वक्त एक प्रश्न हुआ था, गुल्ली गुल्ली जुल्ली हर आदमी को मिलनी चाहिए। जिस दिन वो मिलेगी उस दिन आज़ादी हम समझेंगे तो आगे है। तो इसमें गुल्ली 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 का मतलब है कि आपको सिर ढकने के लिए मतलब छत होनी चाहिए। गुल्ली का मतलब है खाने के लिए आपको होना चाहिए। गुल्ली का मतलब है कि पहनने के लिए कपड़ा पहनना। हाँ, ये आम आदमी का मतलब उस वक्त ये था। और आज़ादी आज जो हम भूल रहे हैं, 1925 जो है वो नया भारत की आज़ादी का संग्राम का दिन था। उससे पहले जो जलियांवाला बाग में हुआ उसको हम मतलब उसका जो मूल है उसको भूल रहे हैं। क्योंकि शहीद उधम सिंह ने अपना नाम बदल के इसलिए रखा कि मेरा नाम वो सब कुछ बताएगा जो हमारे आज़ादी का इतिहास है। उनका नाम था मोहम्मद सिंह आज़ाद और उनके अपने दरअसल थे। अंग्रेज़ उससे सबसे ज़्यादा डरे कि ये नाम नहीं आना चाहिए कि तो लोगों में एकता हो। तो जलियांवाला बाग जो है मैं कहता हूँ कि हमें दोबारा इसलिए याद रखना चाहिए कि वो पागल क्यों हुए, डायर और एडवायर पागल क्यों हुए। तो पागल इसलिए हुए कि लोगों में एक बहुत बड़ी एकता देखने को मिली। 9 अप्रैल को रामनवमी थी जो सब लोगों ने इकट्ठे होकर मनाई और जो पानी बटा हुआ था वो शबीर इकट्ठी हुई और सब जातों से धर्मों से ऊपर उठ गई। और उसका लीड कौन कर रहा था? रामनवमी के डॉक्टर बशीर थे, जो एक डॉक्टर थे और लोगों की सेवा में डॉक्टरी करते थे। तो उनको चूज़ किया तो वो उसने पागल किया उसको। तो बल उसलिए इतना बड़ा जुल्म बल किया गया उसके बाद तो एकता जो है और ये मतलब जो एकता का बल है उसी से आगे। और भगत सिंह ने 1925 में जो सोचना शुरू किया अपने साथ कि ठीक है रूस में इनकलाब हुआ है, किसान मजदूरों को आगे आना चाहिए, लेकिन कहते कि उससे पहले नौजवानों को उसके लिए तैयार होना चाहिए। और नौजवान किस असूलों पे तैयार हों? वो कहते कि धर्म जो है वो इंसानियत बताता है, हमदर्दी बताता है। जैसे मतलब हमारे कुरान शरीफ में भी है कि अगर आपका नेबर भूखा है तो आप कैसे सो सकते हैं? तो ये इंसानियत है। अगर कबीर कहते हैं कि भाई अक्सर प्रेम के नहीं सीखे तो आपने ज़िंदगी नहीं सीखा। गुरु नानक ने जो कहा कि घर प्रेम खेलन का चाहो, तो अगर तुम हमदर्दी कर रहे हो, प्यार है, प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तो उसका मतलब होता है कि बेखौफ हो। तो वो मतलब हमारे आधार था। आज जब कहा जा रहा है कि वो आज़ादी नहीं, उन्होंने कुछ रिश्तेदारी नहीं, उन्होंने उस विरासत को नहीं देखा, इसलिए वो डिनाइल है। आज चंद लोगों को तो आज बहुत मतलब आज़ादी है। अगर
अमीर लोग जो है वो रातों में अमीर हो रहे हैं, उनको तो आज़ादी है, लेकिन साथ ये भी सच्चाई है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे के जिंदा रख रहे हैं, वो असलियत जो है उसका। तो इसलिए इतिहास इसलिए बदला जाता है कि इतिहास आपकी ज़मीन है। अगर आप इतिहास से समझेंगे, क्योंकि इतिहास को कहानियों में बदला जाएगा तो आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप इतिहास को उसकी स्पिरिट से जानेंगे तो फिर आप आगे का जो भविष्य है उसके लिए कर सकते हैं। तो इसलिए हम और भगत सिंह का बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा मोहब्बत है, जैसे आपने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे ये कई सालों और तक इस मोहब्बत का मूल देने के लिए तैयार है। 80 साल कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं मतलब आप में आके आपके प्यार से भूख भी नहीं लगती, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी और मोहब्बत को कायम रखना, और उसमें पुराना भी है कि संघर्ष रहता है। जब 25 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा बना रहे थे, स्टूडेंट यूनियन बना रहे थे, उनको चेतनता आनी चाहिए। मुझे कोई पूछ रहा था कि उस वक़्त के नौजवान और आज, क्योंकि वो चेतनता की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो इसलिए लड़ रहे थे कि मेरे बच्चों को तब वो अपना हक मांग सकेंगे अगर उनको विद्या मिले। उन्होंने कहा था उनका एजुकेशन का इंटरेस्ट मिला, उन्होंने दलित कहा। दलित एक जमात है, शेड्यूल कास्ट की। आज ये भी कहा जाता है कि दलित वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब आप शेड्यूल कास्ट करें ताकि इनको भी बांटा जा सके। तो ये ठीक है कि हम अलहदा समाजों में अलग में, लेकिन वो मोहब्बत है जो हमें, और भगत सिंह का जो जिन्होंने कहा कि मैं ये क्यों इतना कुछ कर रहा हूँ, भगत सिंह ने कहा था कि जो भी इंसानियत के बारे में चीज़ है वो मेरी चिंता है। तो इंसानियत एक है, यही हमारे और घर में सभी तरह के हमारे जो प्रैक्टिकल, हमारे नानी जी जो उनके चाचा साहब सिंह की धर्मपत्नी थे, वो कसूर से थे। तो उस ज़माने में उनका जो शादी हुई थी वो हाथ मिला के जैसे निकाह होता है, तो निकाह किसने पढ़ा था? उनके धर्मपिता लाला दलपत राय। तो कहते हैं हमारी शादी की बात इसके लिए मैं बाबा जी से पूछने आई, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की सीट भी कसूर है कि वहाँ उनका उर्स हो रहा है, तो उसमें काफ़ियाँ मैं सुनाऊँ। तो उन्होंने साजिद सिंह को ये लड़की हमारा साथ दी और 40 साल उन्होंने बाहर रहे। उन्होंने गांव में लड़कियाँ बनाई, सेहत का ख्याल रखते थे, सभी देते थे। तो मैंने कहा कि वो सूफीवाद लेके मुझे उनके हाथों में पता है कि सूफीवाद जो है वो है कि आम आदमी के दुख दर्द के साथ करो, राज जो है उसको आप नहीं मानते। बहुत कहानियाँ हम सुनते हैं, जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि हमारे दरबार साहब की नींव जो है वो सूफी मियाँ भी है, गुरु अर्जुन ने स्पेशली बुलाया हुआ। तो मियाँ मीर जो थे उनके बारे में कि जहांगीर मिलने गए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने दक्षिण में अपना सुपेन कर दिया। तो उनको पहले दरबार ने रोक लिया, कई देर रोक। वो कहते कि आप एक फ़कीर को दरबार की क्या जरूरत है? वो कहते ये इसलिए है कि पापी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। तो दूसरी बात, तो किसी ने उसको 1 रुपया कराया, तो जो सूफियों में है कि कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ज़रूरतमंद है सारी? वो कहते ही नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है। वो कहते सबसे जो मतलब गरीब आदमी है वो हमारा बादशाह है, इसको दे दीजिए, क्योंकि ये मुझसे ये लेने आया है कि मैं और लोगों पे जाके। तो ये इस मिनट में हमारे मतलब धर्म को और तो इसलिए तो आपने कहा कि इसी से बचने की ज़रूरत है। और एक बात महाभारत के जो सबक है वो लोग सीखते। जब ज़मीन का इतनी ग्रीड बढ़ जाती कि आप 5 गांव अपने भाई को नहीं छोड़ने जाते, तो फिर तो
जब पैसे से पैसा बनाया जाता है, जुआ क्या है? पांडवा कैसे हारे? जुए में हारे। वो जुए से जो खेला जाता है आजकल, तो सब बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि ये जो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है, वो किसी अमीर का नहीं जा रहा है, वो गरीब आदमी का जा रहा है। तो 10,000 20,000 उसको लाने दिया जा रहा है, वो लगा रहा है, और वो लाख करोड़ में जा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारी मेहनत, और बच्चों को हम कहते हैं कि कोई एक दफ़ा वो, तो इसका मतलब है कि लालच उस वक्त भी महाभारत का कथन है। जब महिला की इज्जत जो है वो सरे बाजार उतारी जाए, तो वो महाभारत होता है। और अगला है कि महाभारत में है कि अगर आपने द्रोणाचार्य को मारना है तो आधे सच से मारना है। अश्वत्थामा कह दीजिए, लेकिन ये मत बताइए कि अश्वत्थामा हाथी है तो उसका लड़का है। और नौजवानों को अगर मारना है तो कैसे मरा कि आधा ज्ञान। तो आपको आधा ज्ञान देंगे तो मैं कहता हूँ कि महाभारत की पूरी प्रक्रिया हमें समझने में मदद करेगी कि आज जो हो रहा है वो जो आपस में सामाजिक न्याय बढ़ रहा है, उसमें लोगों को जागृत कर, लोगों को एक और हम अपनी ज़रूरतों को खुद जो है उसको हल करने का, क्योंकि हाथ मांगना किसी से गुनाह है। तो हम आप सरकार को ऐसा बना दिए कि उससे मांगे, कि हम अपना करें आपकी मोहब्बत के लिए बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आदाब। उन्होंने एक उर्दू का शेर तपश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में थी। इसलिए बोला है कि हम आशा की ज़िंदगी कैसे और नौजवानों के लिए खास था। और उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम 3 शब्दों का संदेश दिया, जो मैं कहता हूँ हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि सेहत का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, हौसले से रहना और हौसला नहीं करना, और मेहनत से समझदारी बनाना है। तो मेरे मदर क्योंकि उनसे 3 साल छोटे थे, तो वो 20 साल की थी और मतलब मेरे से अलग शादी हो गई थी। लेकिन सादा बीबी साथ की बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन विचारों में उठती होनी चाहिए। और वो कहते मुझे भारत के समाज पे जो सबसे बड़ा गिला है कि हम लड़की को पहले दिन से ही समझौतावादी, तो तुमने ज़िंदगी में समझौता किया, उन्होंने उसमें पहरा दिया, हालांकि ये जैसे कह रहे हैं एक को भूल करके लड़े थे, वो जो हमारा गौरवशाली वो अतीत है, उसे भुला करके केवल महदूद किया जा रहा है ये बंटवारे का, ये बंटवारे का, ये बंटवारे का। तो हमें उस आज़ादी की लड़ाई से भगत सिंह से कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है। इसी की कोशिश में हम लोग भी लगे हुए हैं और इसी की कोशिश में आप लोग भी ज़रूर साथ दीजिए। तो यही है कि जब हम आज़ादी की 1757 से लेके 1947 तक की बात करते हैं, तो वो कुछ मूल्यों को लेके बनाई गई। आज़ादी का मतलब राज बदलना नहीं था। भगत सिंह कहते कि वो युग बदलने वाली बात थी कि एक नया समाज खड़ा कर रहे थे, जिसको हमारे अपने जो आधार है उस पर खड़ा हो रहा था। तो उसको अगर हम कायम नहीं रखेंगे तो हम आज़ादी से दूर जा रहे हैं। आज़ादी को लाने के लिए उन वैल्यूज़ को, उन एकता का और एक दूसरे से हमदर्दी, प्यार, क्योंकि आज हम ही एक दूसरे का जो मुश्किल है उसका हल बनेंगे, सरकारें नहीं होंगी। मतलब हमें वो अपना एक दूसरे के साथ मिलके अपने समाज में और बाकी समाजों में इकट्ठे होकर काम करना है।